तो आज हम बात करेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली क्या है जी कि जब आप किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन प्लस यूनिट और अलोंग विद मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। फर्ज करें यहां पे हमारे पास एक टेबल मौजूद है इस डॉट के ऊपर जो कि पोजीशन ए है, ठीक है। अब इस टेबल को मैं डिस्प्लेस कराऊंगा, लेट सपोज यहां तक मैं इसको डिस्प्लेस कराता हूं विच इज पोजीशन बी। अब मैंने इसको कहां पे डिस्प्लेस कराया, ए से बी की तरफ कराया, तो डेफिनेटली एरो की पोजीशन ये होगी। अब ये हमारे पास एरो है, ठीक है। अब इस एरो को जब मैं देखता हूं तो मुझे समझ आती है जी कि इसकी हाफ डायरेक्शन है। अब डेफिनेटली जो लेंथ ऑफ द लाइन है या इसको रे बोल रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक ये लाइन सेगमेंट है जिसकी मैंने डायरेक्शन शो कर दी है। ये बेसिकली इसकी कुछ लेंथ होगी, लेट सपोज वो 4 यूनिट है, ठीक है। लेट से ये 4 यूनिट है, तो डेफिनेटली ए टू बी जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो कितना है, 4 यूनिट, और डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर क्या हो सकता है? स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर ये हो सकता है, देखें जब आप एक वेक्टर को लेट सपोज इसको मैं अगर किसी नंबर से यानी सिंपल 4 5 6 7 स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके, अब सबसे पहली बात है कि मुझे अगर ये फाइंड आउट करना हो कि इसकी जो है वो लेंथ कितनी है, यानी इसकी लेंथ कितनी है, तो वो आप जानते हैं कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैं इसके इसका वेक्टर कॉलम वेक्टर लिखूंगा। कॉलम वेक्टर क्या होता है कि जो डिफाइन करेगा मुझे कि इस वेक्टर ने अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितने यूनिट, और अलोंग वाई एक्सिस कितने यूनिट ट्रेवल की है। तो अलोंग एक्स एक्सिस देख सकते हैं आप 1 2 3 4। तो कॉलम वेक्टर ऑफ ए बी, कॉलम वेक्टर इसको इसीलिए बोलते हैं कि बिकॉज इसके अंदर एक ही कॉलम होता है। जो अपर वन होगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो लॉन्ग एक्सिस 1 2 3 4, पॉजिटिव 4 है चूंकि राइट साइड पे है, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप इसके एक्सिस बनाएं तो ऑफ कोर्स आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है जी 1 2 3 4 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, और 1 2 अबव है तो डेफिनेटली वाई पॉजिटिव होगा, तो 2 यूनिट्स अबव। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होगा? डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये एक राइट ट्राइंगल ही बनती है जिसके अंदर हमने देखा था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कर लें, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 20, तो स्क्वायर रूट 20। यहां से हम अभी हमें कैलकुलेटर भी रिक्वायर्ड है तो हम कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें जी स्क्वायर रूट 20 यानी 20 और इसका स्क्वायर रूट अगर आप करें तो 4.47, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर से लिखते हैं 4.47। लेट सपोज वन बॉक्स रिप्रेजेंट सेंटीमीटर, तो 4.47 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ है 4.47। अब लेट सपोज इसको मैं अगर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराता हूं, यानी मैं लिखता हूं जी कि 4 टाइम्स ऑफ ए बी, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। अब ए बी जो है वो डेफिनेटली एक वेक्टर है, ठीक है। बल्कि ठहरें, यहाँ पे हम इसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं, हम सिंपल वेक्टर की बात करेंगे। 4 टाइम्स ऑफ ए बी अगर किया जाए तो इसका मतलब है इसकी लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। आई मीन आप देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4.47, ये बल्कि हमारे पास चले 4 मल्टीप्लाई बाय 4.47, ठीक है। तो वो इज इक्वल टू हो जाएगी 17.88, ठीक है। ये इज इक्वल टू हो जाएगी 17.88 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली आपके एक्स में भी चेंज आएगा, एक्स कंपोनेंट जो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो भी चेंज आएगा, वाई के लॉन्ग जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस पर भी चेंज आएगा। तो दिस इज द रीजन, ठीक है। यही रीजन है जिसकी वजह से हम बात करते हैं जी कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है, तो सिर्फ वेक्टर की लेंथ में फर्क आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। मीन कि ये वेक्टर जो है वो लेट्स सपोज यहां तक अगर वो बनता है हमारे पास 4.47, तो ऑलमोस्ट आप यूं समझें कि हमारे पास 4.47, ठीक है, एंड देन अगेन 4.47 एंड देन अगेन। बल्कि हम इतना वेक्टर तो शायद हमारे पास ग्राफ नहीं है, इतना ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन सिंपली क्या होगा, देखें डायरेक्शन उसकी वही रहेगी, सिर्फ उसकी लेंथ में फर्क आ जाएगा, दिस इज द केस, ये वो केस है। मैं पूरा वेक्टर तो नहीं ड्रॉ कर पा रहा, ठीक है, लेकिन सिंपल मैं यानी 17.88 सेंटीमीटर का वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पे इतनी बात जरूर है कि ये जो वेक्टर होगा जब वो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में फर्क आता है, डायरेक्शन वही रहती है। लेकिन अगर यही केस होता विद नेगेटिव, यानी अगर -4 होता, देखें अगर ये -4 होता तो फिर कैसे होता, हम इसको भी देख लेते हैं।
अगर मैं यहां पे -4 कर दूं, यानी इफ दिस हैज बीन अ -4, तो फिर आपके पास -17.88 सेंटीमीटर आता। फिर क्या होता, मैग्नीट्यूड तो उसका उतने टाइम इंक्रीज करता, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है इस केस में, ऑपोजिट डायरेक्शन एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हो जाती है, यानी 180 डिग्री के 180 डिग्री चेंज हो जाती है। यानी अगर आप देखें तो वो उसके, आप यूं समझ सकते हैं कि एक एंटी पैरेलल हो गया, यानी इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब है पहले वो ए प्राइम बी प्राइम जो था, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या थी, ए प्राइम टू बी प्राइम थी। अब जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी बी प्राइम ए प्राइम। तो यहां से हमें जो बात समझ आती है, हम जो बात अंडरस्टैंड करते हैं वो ये करते हैं जी कि एक्चुअली अगर हम एक रूल डिफाइन करते हैं कि लेट्स सपोज ए अगर हमारे पास एक वेक्टर है, आप जानते हैं कि बोल्ड लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल बोल्ड लेटर से, स्मॉल जो अल्फाबेट्स हैं आपके, ठीक है, बोल्ड है, ये एक वेक्टर है। अगर मैं इसको एक के कांस्टेंट यानी एक स्केलर क्वांटिटी है के, ठीक है, के से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो अप्लाइड दैट कि अगर के जो है इज नॉट इक्वल टू 0 और इसी तरह ए जो है वो भी 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, तो फिर क्या हो जा, मैग्नीट्यूड जो होगा यानी लेंथ ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसको हम लेंथ भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ के ए जो होगी, ठीक है, के ए जो होगी वो कितनी होगी, ए मैं कैपिटल लिखूंगा जी, के ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ के ए जो होगा, ठीक है, इज के टाइम्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ के टाइम्स ऑफ ए, यानी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड उसका के टाइम्स इंक्रीज कर गया, ठीक है, एंड फिर ये इसका मतलब है कि ये अगर हम टोटल देखते हैं तो के ए, ठीक है, ये हो जाएगा के ए, बोल्ड में लिखना पड़ रहा है मुझे, के ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कर लें और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर लें, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में समझा दिया था, ठीक है। और दूसरा, अब के की फर्दर कंडीशंस हैं, ठीक है, के अगर ग्रेटर देन 0 है, मीन के पॉजिटिव है, तो सेम डायरेक्शन, ठीक है, यानी जो रिजल्टेंट आपके मल्टीप्लाई होने के बाद जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी, किसके सेम होगी, सेम डायरेक्शन एज ए, ठीक है, एज ए, यानी जो ए की डायरेक्शन थी वही इसकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। और अगर यानी सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन के इज लेस देन 0, तो फिर जो यहां पे हमने लिखा था के ए, हमें लिखना चाहिए था, ठीक है, जो हमने नहीं लिखा, के ए बेसिकली। और इसी तरह से अगर के की लेस देन 0 होगी, मीन के नेगेटिव होगा, तो फिर आपका जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन एज ए, तो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाती है। तो ये हमें यहां पे बात समझ आती है कि कोई बी वेक्टर हो सकता है, कोई सी वेक्टर हो सकता है, जो भी होगा उसकी डायरेक्शन आपने क्या करनी है, ऑपोजिट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक वेक्टर को, यानी एक वेक्टर का फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, मैं इसके जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज चलें ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये दिस इज द वेक्टर, ठीक है, जो कि ए बी है, दिस वेक्टर इज ए बी। और इसकी अगर मैं लेट्स सपोज, मेरे पास ग्राफ तो नहीं है, मैं एक रफली इसका एक कॉलम वेक्टर लिखता हूं, ठीक है। कॉलम वेक्टर क्या है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस पे एक अलग लेक्चर भी मौजूद है, ठीक है। आप फर्ज करें जी ए बी है हमारे पास एक वेक्टर, ठीक है, इसका कॉलम वेक्टर आता है हमारे पास कितना, लेट्स सपोज 1 2 एंड 3 यूनिट्स, पॉजिटिव 3 और ये 2 अलॉन्ग वाई। तो अगर मैं इस ए बी को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका जो कॉलम वेक्टर है वो भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और इसके x और अलोंग y दोनों के अंदर 4 टाइम्स चेंज आ जाएगा, मीन के जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना होगा, 4 3 12 और 4 2 8, ठीक है, अगर k पॉजिटिव है। और अगर k नेगेटिव हो, यानी इसी केस में अगर हम यहां पे बात करें, अगर k नेगेटिव हो जाएगा तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव जो है यहां पे, ठीक है, अब देखें मैग्नीट्यूड वही आएगा 1280 आएगा लेकिन डायरेक्शन उसके क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। सो ये है जी बेसिकली स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर।